मिस्र दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत और इस सल्तनत का हुक्मरान था फिरौन। उसके पास सब कुछ था, ताकत, फौज, दौलत और लोगों के दिलों में डर। मगर एक रात फिरौन को एक खौफनाक खबर मिली। उसे बताया गया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो एक दिन उसकी हुकूमत को गिरा देगा। ये सुनकर फिरौन का गुरूर खौफ में बदल गया और फिर उसने एक जालिमाना हुक्म दिया, बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दो। मिस्र की गलियों में सिपाही फैल गए, घर घर तलाशी होने लगी, माएं अपने बच्चों को छुपाने लगी, चीखें, आंसू और जुल्म। इसी अंधेरे दौर में एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा था मूसा। उनकी माँ के दिल में दो जज्बात थे, एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ फिरौन का खौफ। मगर फिर अल्लाह ने इस माँ के दिल में एक इल्हाम डाला। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब तुमको इसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो इसे दरिया में डाल देना, और न तो खौफ करना और न रंज करना। सोचो, एक माँ के लिए अपने बच्चे को पानी के हवाले करना कितना मुश्किल होगा, मगर उस माँ को अपने रब पर यकीन था। उन्होंने एक छोटा सा संदूक तैयार किया, अपने बच्चे को उसमें रखकर आंसू भरी आंखों के साथ उसे पानी पर छोड़ दिया। संदूक लहरों पर तैरता रहा और फिर तकदीर का एक अजीब मोड़ आया। तो संदूक जाकर रुकता है उसी महल के करीब जहां रहता था फिरौन, दुनिया का सबसे बड़ा जालिम। फिरौन की बीवी ने इस बच्चे को देखा और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल न करना। और इस तरह जिस बच्चे से फिरौन डर रहा था, अब उसी बच्चे की परवरिश इसी के महल में होने वाली थी। सोचो, एक बच्चा जिसे उसकी माँ ने दरिया के हवाले किया, अब दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह के महल में पलने वाला है। मगर फिरौन को अभी तक पता नहीं कि जिस बच्चे को वो अपने महल में पनाह दे रहा है, वही बच्चा एक दिन उसकी सल्तनत को चैलेंज करेगा। अगली किस्त दुश्मन का महल और उस महल में परवरिश पाने वाला बच्चा मूसा।